जी हां, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो भयानक हैं, भयावह हैं। इजराइल के साथ है अमेरिका और हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है ईरान। और अगर ईरान वर्सेस अमेरिका हुआ तो विश्व युद्ध साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नजदीक होगा। इसका ट्रेलर दिखने लगा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई। नेवी डे के मौके पर ईरान आज समंदर में बारूदी बारिश करने जा रहा है। दो मोर्चों पर चल रहे युद्ध के बीच ईरान पहली बार अपने विनाशक हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगा, जिससे अमेरिका का पारा हाई हो सकता है। उधर खबर यह भी है कि तुर्की और ईरान के बीच गाजा युद्ध पर सीक्रेट बातचीत हुई है। जी और साथ ही इजरायली रक्षा मंत्री ने खुलासा किया है कि हमास दुगनी ताकत के साथ फिर हमला करेगा। उधर सिनवार पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। मिडिल ईस्ट में बड़ी हलचल के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एक बार फिर इजरायल दौरे पर आने वाले हैं। सारी खबरों को विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। आज दुनिया को ताकत दिखाने जा रहा है ईरान, ये बड़ी खबर अब आपके सामने। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। विनाशक युद्धपोत को समंदर में उतारने की तैयारी है। घातक हथियारों से आज ईरान करेगा युद्धाभ्यास। नेवी डे के मौके पर करेगा सबसे बड़ी ड्रिल। जी हां, तो ईरान की तैयारी है विध्वंसकारी। कैसे ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, क्या है ये पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं हम बिग वॉल के, आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। क्या है ये पूरा मामला और ईरान का नौसेना दिवस जो है इस मौके पर ताकत प्रदर्शन कैसे करने जा रहा है ये समझिए। लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रदर्शन ईरान की तरफ से किया जा रहा है, अपनी शक्ति दिखाई जा रही है। एंटी शिप मिसाइलों से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, शक्ति दिखाई जा रही है। समंदर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जी हां, कुल मिलाकर ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन है। डर क्या है? रूस के इशारे पर अमेरिका को चुनौती दे सकता है ईरान, यह सबसे बड़ा डर है। इजराइल के खिलाफ युद्ध के नए नए मोर्चे खोल सकता है और मौजूदा दौर में खोल रहा भी है। हमास को और हथियार देकर जंग को बड़ी कर सकता है ईरान, इसकी भी आशंका पुरजोर तरीके से जताई जा रही है। हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से बड़े हमले की साजिश रची जा सकती है। इसके अलावा हूती के जरिए लाल सागर से हमले की प्लानिंग भी अंजाम दे सकता है ईरान, क्योंकि ये ट्रिपल एच इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हमास, हूती और हिजबुल्लाह। ईरान का प्लान क्या है, अब इसके बारे में आपको बता दें। एटमी घात की ये जो चाल चली जा रही है, ये किस तरह से अंजाम दी जा सकती है ये आप समझिए। ईरान की तैयारी, फतेह 2 का परीक्षण किया गया। ईरान की तरफ से साजिश, इजरायली शिप पर ड्रोन हमले की। बिल्कुल, ईरान पर आरोप क्या है तो इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में ईरान शामिल रहा है। और हमास की बात करें तो ईरान से मिले हथियारों से वो जंग लड़ रहा है, यानी कि हमास को एक तरीके से ईरान प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है इजरायल के खिलाफ। जी हां, ईरान के इशारे पर इजराइल पर किया गया हमला, इसके भी पूरे आसार हैं, क्योंकि हमास को फुल सपोर्ट नजर आता है ईरान का। इसके अलावा और किसको सपोर्ट है? हूती विद्रोहियों को सपोर्ट है और हिजबुल्लाह को पूरा सपोर्ट है। ईरानी इशारे पर शिप अगवा करने का आरोप लगा है हूती विद्रोहियों पर, और हिजबुल्लाह तो लगातार लेबनान की जमीन का इस्तेमाल कर ही रहा है इजराइल पर हमले के लिए, और उसके पीछे भी ईरान के उकसावे को बड़ी वजह माना जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए ईरानी इशारे पर शिप को अगवा करने का आरोप है, लेकिन हिजबुल्लाह की बात करें तो ईरान से हथियार मिलने का दावा हिजबुल्लाह करता रहा है कि हिजबुल्लाह को एम्युनिशंस मिलते रहे ईरान की तरफ से, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी है। और साथ ही समीर, हिजबुल्लाह ने एक नया फ्रंट भी खोला इजराइल के खिलाफ, जो अभी भी ओपन है। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर रक्षा विशेषज्ञ। कमांडर राजीव सरदाना भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिन्हा साहब, पहला सवाल आपसे। देखिए, ईरान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है। मिडिल ईस्ट में जो जंगी चिंगारियां इस वक्त सुलगती हुई हम देख रहे हैं, उसके पीछे लेकिन ईरान का इस वक्त पर, क्योंकि टाइमिंग बहुत अहम हो जाती है, यूं शक्ति प्रदर्शन करना, यह क्या बता रहा है? ये जो शिप्स का अपना ये ट्रायल कर रहा है, मिसाइल सिस्टम का ट्रायल कर रहा है, ये डिस्प्ले ऑफ इंटेंट है, अपने इच्छा का प्रदर्शन कर रहा है जी कि हम
युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हमारे पास ये शक्ति है। ये दबाव की रणनीति कर रहा है। ये अमेरिका को पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल को दबाव डाल के शांति का प्रयास करे। देखो समीर, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अपना ईरान की स्ट्रेटजी क्या है। 4-5 बिंदु हैं। पहला कि अमेरिका निशाने पे है ईरान का, इजराइल तो बहाना है, अमेरिका निशाना है, पहली बात। दूसरी बात, वो लीडरशिप रोल मुस्लिम कंट्रीज़ का मिडिल ईस्ट में लेना चाहता है। तीसरी बात कि सच है कि वो हमास को इक्विपमेंट सपोर्ट दे रहा है, मॉरल सपोर्ट दे रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है। चौथी बात, वो कटार के साथ मिलके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनना चाहता है नेगोशिएशन प्रोसेस का और रोल अदा करने का। पांचवी बात, वो सऊदी अरबिया को साइडलाइन करना चाहता है। तो इस सब बिंदुओं पे बिल्कुल कई सारी स्ट्रैटेजीज उभरी हैं और अलग अलग देशों ने ईरान के ऊपर आरोप भी लगाए हैं कुछ इस तरह के। लौटेंगे आपके पास और देखिए, ईरान के नए शिप से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। कैस्पियन सी में नए युद्धपोत को उतारा। कैस्पियन फ्लीट में शामिल हुआ टेलमैन युद्धपोत। शिप ने समंदर में बरसाया गोला बारूद। नेवी डे के मौके पर दिखाई अपनी ताकत, अपनी बारूदी ताकत दिखाई है ईरान ने। तो इस ताकत की प्रदर्शनी, शक्ति प्रदर्शन से तनाव भी बढ़ा है इस पूरे इलाके में, समंदर में। और कहीं ना कहीं ईरान, जैसा कि अभी सेना सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लगातार अमेरिका को मैसेजिंग की कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए और हमें कोई कमजोर न समझे। हवा, जमीन और अब समंदर में भी ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। तो देखिए, ईरान लगातार अपनी ताकत नुमाया कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और समंदर में उतार दिया गया है युद्धपोत। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि इसका मतलब, इसके मायने रईसी के प्रतिशोध के तौर पर भी निकाले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत है ये, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और ईरान ने इसे उतार दिया है। और इसलिए जंग के बीच में, ऐसे वक्त में जब इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है, हमास के साथ खड़ा नजर आता है ईरान। इसके अपने मायने हैं। इस घातक युद्धपोत को उतारा गया है। मॉडगे श्रेणी का ये ईरानी वॉरशिप है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कैस्पियन फ्लीट का ये 6ठा युद्धपोत है जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। और इसकी ताकत जानिए। वजन है इसका 1500 टन का, लंबाई 95 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और रफ्तार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल, और इसी ताकत को दिखाने की कोशिश की गई। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी का पता भी ये लगा सकता है। युद्धपोत, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को खोजकर तबाह भी कर सकता है। 100 से अधिक टारगेट की ये खोज कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको तबाह कर सकता है। सरदाना सर, आप इसकी उपस्थिति को कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे इस वक्त जबकि हर तरफ तनाव है इस पूरे इलाके में? देखिए, हमास के पास कोई ऐसी कोई नेवी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है। तो आज जब ये ईरान का जहाज़ उनके नेवी डे पे, ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है किसी भी नेवी के लिए। एक युद्धपोत जब उन्होंने उतारा है, जिसको बनाने में, किसी भी युद्धपोत को बनाने में काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, उसको हथियारों से लैस करने में। तो आज इनके लिए एक बड़ा दिन है और ये एक समय पे मैसेजिंग है कि यदि अमेरिका की फ्लीट आई हुई है, एयरक्राफ्ट कैरियर आए हुए हैं, तो हम भी इस समय पानी में उतर रहे हैं और नए जहाज हमारे पास हैं। तो आप ये मानते हैं कि ये जो कोशिश है अपनी ताकत दिखाने के साथ साथ एक सेलिब्रेशन की भी कोशिश है, और ये सेलिब्रेशन नेवी डे के दिन ही किया गया। लेकिन सवाल वही आते हैं समीर के, ये वक्त क्या कह रहा है? क्योंकि ये वक्त, इस वक्त युद्ध है, इलाके में तनाव है, एक दूसरे पर हर रोज हमले की धमकियां दी जा रही। बिल्कुल, वक्त बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बीच ईरान की अमेरिका को चेतावनी भी देखिए सामने आ गई है। ईरान की ताकत से सुपर पावर हताश है, ये कहा है ईरान ने। हमारी नौसेना समंदर की बहुत बड़ी ताकत है, हमारी सेना किसी से डरती नहीं है। ईरान और अमेरिका में तनाव की तमाम आशंकाओं के बीच ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान अमेरिका के मद्देनजर, अमेरिका के नजरिए से अगर देखा जाए तो
चिंताजनक माना जा सकता है। तनाव को और बढ़ाने की जो कोशिश है ईरान की, वो साफ तौर पर नजर आती है। जी हाँ, तो ईरान वर्सेस अमेरिका विश्व युद्ध का ट्रेलर दिखा और ये दावा, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि कुछ तथ्य सामने हैं। वो तथ्य हम रखने जा रहे हैं। ईरानी कमांडर की धमकी, ईरान की ताकत से अमेरिका निराश है, ये चेतावनी दी जा रही है ईरानी कमांडर की तरफ से। ईरान की नेवी ने जबरदस्त तरक्की की है और उसी को डेमोन्स्ट्रेट भी ईरान ने किया है। ईरान की सेना दुश्मनों के लिए महाशक्ति है। दुश्मन कौन है ईरान का, यह बताने की जरूरत नहीं। समंदर में हमारी ताकत से दुश्मन परेशान है, यह भी ईरानी कमांडर की तरफ से दावा किया गया। ईरानी सेना किसी से नहीं डरती है, यह कहा जा रहा है ईरानी कमांडर की तरफ से। अब इन बयानों के मायने क्या हैं, उस पर भी गौर करें। समंदर में अमेरिका ईरान के बीच तनाव की आशंका बढ़ गई है। भूमध्य सागर, लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पहले से मौजूद हैं। इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह भी देखना होगा। अमेरिकी तैनाती के बीच ईरान ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, यानी समंदर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। रूस चीन के इशारे पर ईरान की अमेरिका को ललकार, क्या इस सब के पीछे रूस और चीन है, यह भी कहा जा रहा है। सिन्हा सर, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन क्या वाकई में ईरान जो है वो किसी युद्ध की तैयारी कर भी रहा है, या सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है दिखावे की बात है? अपनी ताकत दिखाई जा रही है, बाउंड्री खींची जा रही है, सीमा रेखा दिखाया जा रहा है। क्योंकि हमास को लेकर बातें बहुत हुई, लेकिन हमास के साथ कोई खुल के खड़ा नहीं हुआ, ईरान भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ईरान की एक गिदड़ भभकी है। ईरान दो लेवल पे बेसिकली ऑपरेट कर रहा है। पहला तो संदेश दे रहा है जबानी तरीके से, शब्दों में, कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का स्वरूप है और ये दूसरे को दिखाने का इंटेंट है। दूसरा, फिजिकली अपना शिप डिप्लॉय करके वो हमास को ये बता रहा है कि तुम्हारा जो सी फ्रंट है उसको हम सिक्योर करने की क्षमता रखते हैं। तुम्हारे पास नहीं है यदि शिप, तो चिंता मत करो, हमारा शिप तुम्हारे सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। तो ये स्वरूप है। तो लेकिन जैसा आपने विश्लेषण किया वो सही है। मुझे नहीं लगता है कि ईरान फिजिकली युद्ध ज्वाइन करेगा। इक्विपमेंट सपोर्ट देगा, मॉरल सपोर्ट देगा, कटार के साथ मिलकर नेगोशिएशन प्रोसेस में POW एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने की कोशिश करेगा। ये सब मुमकिन है। युद्ध नहीं ज्वाइन करेगा। युद्ध ज्वाइन करेगा तो उसके जो भी न्यूक्लियर असेट्स हैं इजराइल छोड़ेगा नहीं, बर्बाद कर देगा। ठीक है, और देखिए इस बीच एक और अपडेट दे दें। इजराइल के खिलाफ ईरान तुर्की की मोर्चाबंदी। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की ईरानी राष्ट्रपति रईसी से बात, इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। गाजा युद्ध मिडिल ईस्ट तक फैलने की आशंका, यह कहना है रईसी का। जंग पर दुनिया ने अमेरिका का असली चेहरा देखा, इब्राहिम रईसी का बयान। तो एकजुट होने की अपील एक बार फिर से की गई है और इजराइल के खिलाफ एकता के प्रदर्शन की बात कही गई है रईसी की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ा डेवलपमेंट है। ईरान तुर्की साथ नजर आ रहे हैं और परमाणु युद्ध के आसार बढ़ते दिख रहे हैं। एर्दोगान का रुख क्या है? इजरायली क्रूरता के खिलाफ सारे मुल्क एकजुट हो। अमेरिका की वजह से गाजा युद्ध हुआ, ये कह रहे हैं इब्राहिम रईसी। ईरान का ये रुख है। इस्लामी देश एक साथ आए, इसका आह्वान करते एर्दोगान नजर आते हैं। दुनिया ने अमेरिका का असली चेहरा देखा, ये कह रहे हैं रईसी। इसके अलावा इजराइल को आतंकवादी देश करार दे रहे हैं एर्दोगान। तुर्की ने बहुत सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। गाजा में जंग भड़का रहा है अमेरिका। ईरान पूरी तरह से अमेरिका पर हमलावर नजर आता है और एर्दोगान कहते हैं कि इजराइल आतंकी देश है। ईरान, सीरिया, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, ये सब अमेरिका विरोधी हैं, ये कह रहे हैं रईसी। तो अब बड़े सवाल क्या खड़े होते हैं? क्या अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे मुस्लिम देश, जिसकी कोशिश की जा रही है? क्या ईरान तुर्की मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग चाहते हैं और इसकी तैयारी के तौर पर हम इन मेल मुलाकातों को देख रहे हैं क्या? बिल्कुल, और देखिए इजराइल ईरान में तनाव की आशंका बढ़ गई है और ईरान का इजराइल पर साइबर अटैक। जी हां, इजराइल का ईरान पर यह बड़ा आरोप सामने आया है। ईरानी साइबर अटैक से फोन लाइन बंद हो गई, जरूरी सेवाओं में मुश्किल आ रही है। यह आरोप ईरानी साइबर हमले का है इजराइल की तरफ से और यह कहा गया है कि बहुत सारी संचार सेवाओं के ऊपर हमला किया गया, साइबर अटैक किया गया, जिससे
कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, कई जरूरी सेवाओं में मुश्किलें आ रही हैं। तो देखिए, इजराइल ने ईरान पर किन आपातकालीन सेवाओं पर साइबर हमले करने का आरोप लगाया है, ये आपको जरा समझा देते हैं, क्योंकि ये आरोप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और चिंताजनक भी। इजराइल पर ईरान का साइबर अटैक इजरायली कंपनियों और संस्थानों को बनाया गया है निशाना, ये इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है। इजराइल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक की कोशिश बार बार ईरान की तरफ से हो रही। बिल्कुल, इजराइल की आपातकालीन सेवाओं को ठप करने की भी कोशिश हो रही है, ये इजराइल ने आरोप लगाया है। ईरानी हैकर्स ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और के ई नेटवर्क को टारगेट किया है, यानी कि इनके सिस्टम को भी डैमेज किया है, ये आरोप लगा है। जी हां, इजराइल ने आपातकालीन सेवाओं की फोन लाइनें बंद कर दी हैं इसकी वजह से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट जो नजर आ रहा है। अब साइबर अटैक की फिराक में ईरान के जो हैकर्स हैं वो लगे हुए हैं और इजराइल के अंदर ऐसे अटैक्स बार बार हो रहे हैं, इसका दावा किया जा रहा है। सिन्हा साहब, ऐसे में ईरान की भूमिका निश्चित तौर पर हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। वो ईरान जो कि हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है और तुर्की के साथ एक तरह की गोलबंदी करके इजराइल पर दबाव डालता हुआ नजर भी आता है, अमेरिका को चेतावनी देता हुआ भी नजर आता है। समीर, ये जो ईरान की जो सोच है जी, वो बैटल ऑफ सुप्रीमेसी जीतना चाहता है। क्या ये सच नहीं है कि मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज आज दो कैंप में बटे हुए हैं? क्या ये सच नहीं है कि सऊदी की सोच और ईरान की सोच सेम नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि यूएई की सोच और ईरान की सोच सेम नहीं है? तो सवाल है कि दो कैंप में बटे हुए मिडिल ईस्ट, और ये सऊदी अरबिया कोई छोटा देश तो है नहीं, धनी देश है, पावरफुल है, मक्का वहाँ है, मदीना मक्का है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस्लाम का तो वहाँ पे है। फिर वही जब ईरान के साथ नहीं है तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? तो यूनिटी तो हो नहीं सकती है। दूसरी बात, यदि यूनिटी हो भी जाती है तो पुराना इतिहास क्या कहता है? क्या सफलता इन्होंने पाया? 20-22 साल से तो लड़ रहे हैं इजराइल के साथ, क्या बिगाड़ लिया इजराइल का? कुछ नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाएंगे। फर्क है। कोई भी मिडिल ईस्ट का सरकारी जो सेना है क्या बिल्कुल, लेकिन देखिए हर लेवल पे ये कोशिश जरूर की जा रही है कि इजराइल को इंगेज किया जाए, और देखिए साइबर स्पेस में भी एक लड़ाई छेड़ने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। लौटेंगे इस वक्त कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। इजरायली ऑपरेशन ने वेस्ट बैंक में तनाव हो गया। इस ऑपरेशन से हमास लड़ाकों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, इजरायली सेना का टैंक और बुलडोजर तैनात किए गए। इजरायली सेना का विरोध और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। और वहीं मिस्र से गाजा आ रहे ट्रकों का वीडियो भी सामने आया है। गाजा में मानवीय सहायता भेजी जा रही है। डीजल और रसोई गैस से भरे ट्रक पहुंचाए जा रहे हैं। भोजन, पानी और दवाइयां गाजा के लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही हैं और बड़े पैमाने पर अब राहत सामग्री गाजा भेजी जा रही है। युद्ध विराम के दौरान करीब 200 ट्रकों के जरिए मानवीय सहायता पहुंचाई गई। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ट्रकों की कतारें नजर आएंगी और ट्रकों में लदा हुआ जो सामान है वो भी नजर आएगा। बड़े पैमाने पर जो राहत सामग्री है वो अब गाजा के लोगों के लिए पहुंचाई जा रही है। और बंधकों की रिहाई के बीच नेतन्याहू की धमकी। कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेतन्याहू का बयान, हमास का खात्मा जरूरी। ये कहना है नेतन्याहू का, गाजा से आतंक का खात्मा करेंगे। गाजा में आतंक का समर्थन करने वाली सरकार न हो। तो गाजा में अब ऐसे किसी संगठन का शासन नहीं होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, ये कह दिया है नेतन्याहू ने। हमास के संपूर्ण खात्मे की वो बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है। नेतन्याहू का प्लान गाजा है क्या? बंधकों की रिहाई पर पूरा फोकस एक तो उनका नजर आ रहा है। हमास के खात्मे का वो प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर जैसे हमले को रोकने की रणनीति पर इजराइल इस वक्त काम करता हुआ नजर आता है।
बिल्कुल। और देखिए एक अहम जो इंडिकेशन है वो ये है कि गाजा में आतंकी शासन ना हो, इसको इंश्योर किया जाएगा इस प्लान के तहत। गाजा में आतंकवाद बढ़ाने वाली सरकार ना हो और गाजा को बदलने की भी रणनीति है। तो नेतन्याहू ने ये जो प्रण दोहराए हैं उसमें साफ तौर पे ये कह दिया है कि कहीं कोई हमास समर्थित या आतंकी संगठन वो सत्ता में ना आए, वो उसको शक्ति हासिल ना हो, इसको इंश्योर करेंगे नेतन्याहू। समीर जी हाँ, कमांडर सरदाना, किस तरह से आप देखते हैं नेतन्याहू के इस प्रण को, और ये प्रण क्या पूरा होता नजर आता है? बिल्कुल ये प्रण इनका पूरा होगा, क्योंकि ये 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ इनके ऊपर, उसके बाद ही उन्होंने ये प्रण लिया था। और यदि आज कुछ दिन उनके हाथ बंधे हुए हैं या पिछले 40 दिनों में उनके कुछ हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उनके बंधक हमस के पास थे, उनके नागरिक हमस के गिरफ्त में थे। तो जिस दिन ये बंधक हॉस्टेजेस खत्म हो जाएंगे, हॉस्टेज एक्सचेंज पूरा हो जाएगा, जिस दिन इजराइल के छूट गए बंधक, उस दिन के बाद आप देखेंगे कि ये खुल के ये इस आतंकी संगठन का विनाश करके रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक और अपडेट, उत्तरी गाजा में हवाई हमले की खबर है। गाजा के खान यूनिस में गोलीबारी, इजरायली सेना पर गोलीबारी का आरोप, फिलिस्तीनी मीडिया ने लगाए हैं आरोप। तो देखिए एक तरफ युद्ध विराम, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की छिटपुट घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खबर यह है कि उत्तरी गाजा में हवाई हमले हुए हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। गाजा के खान यूनिस में गोलीबारी हुई है, इजरायली सेना पर गोलीबारी का आरोप लगाया गया। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से यह आरोप लगाए गए। और इस बीच हमास पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ दिन बाद फिर लड़ाई में लौटेंगे, ये क्लियर किया गया है गैलेंट की तरफ से। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आगाह भी किया है, जंग फिर वापस लौटेगी और एक बार फिर लड़ाई शुरू होगी, इसके सीधे संकेत गैलेंट दे रहे हैं। हमास पर दोगुनी ताकत से हमले की आशंका है। हमास पर हमले किए जाएंगे और हमास भी बड़ा पलटवार कर सकता है, इसकी आशंका कुल मिलाकर जताते हुए नजर आ रहे हैं योव गैलेंट। तो गैलेंट की बात अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए मैसेजिंग क्या है इसमें। योव गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री है, हमास फिर जंग में वापस लौटेगा, वो यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हमास दुगनी ताकत से जंग लड़ेगा, अभी दुश्मन तैयारी में जुटा हुआ है, यानी कि ये जो शांति काल है, संक्षिप्त शांति काल, उसमें यह बड़ी तैयारी की जा रही है। पहले से अधिक ताकतवर हमास से सामना होगा और कुछ दिन बाद फिर लड़ाई में लौटेंगे, ये भी कह रहे हैं गैलेंट। समंदर, आसमान, जमीन से हमला करेंगे, यह गैलेंट का बयान। गैलेंट की जो बयान है उससे जो जरूरी बातें निकल रही हैं, समझ में आ रही हैं, उसको भी देखें। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से मुलाकात की और गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड आर्मर्ड कॉर्प से चर्चा की। गैलेंट ने जंग की तैयारी में जुटने को कहा है। सीधे तौर पर वो सेना को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आगे अभी और लड़ाई होनी है, बड़ी लड़ाई होनी है। सिन्हा सर, आप क्या मानते हैं कि गैलेंट जो कह रहे हैं उसमें वास्तविकता है? क्योंकि एक तरफ तो बात ये आ रही थी कि हमास की कमर टूट गई है, लेकिन गैलेंट ये कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ी ताकत के साथ हमास दोबारा हमला करेगा और हमें तैयार रहना है। जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, उनका असेसमेंट 100% सही है। ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉज दिया गया है 4 दिन का, वो बहुत खतरनाक है। ये नया जीवन दान दिया गया है हमास को। और जो खाना, जो 150 ट्रक्स एड गया है, इस एड क्या गारंटी है कि वो हमास तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा चीज़, हो सकता है कि नॉर्दर्न गाजा में जो टनल्स का इस्तेमाल करके हमास के आतंकी लेबानन की तरफ भागने की कोशिश करें, हो सकता है उधर से कुछ सपोर्ट आ जाए। तो रिग्रुप करने में ये बहुत मददगार साबित होगा 4 दिन का ट्रूस। तो इनकी असेसमेंट सही है कि ये डबल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करेगा। मिलिटरली ये डिसीजन, फैसला सही नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ये सही था। तो दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और इजराइल, जब मिलिट्री अप्रिसिएशन ये है और इजराइल इसके लिए तैयार है, तो वो भी डबल शक्ति, ट्रिपल शक्ति के साथ सामना करेगा, अटैक करेगा। तो ये तो युद्ध भयंकर स्वरूप लेगा, ये तो मुझे पता है इस बात का।
बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में ये युद्ध और भयंकर मोड़ लेगा, इसके पूरे आसार, इसकी आशंका नजर आती है अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए। इस बीच फिर इजराइल जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा जंग के बीच तीसरी बार उनका इजराइल दौरा होगा। गाजा में शांति पर चर्चा की संभावना है। वेस्ट बैंक भी जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। तो इजराइल में अमेरिका क्या कुछ बड़ा होगा इन दौरों के बाद, ये सवाल हमेशा उठते रहे, यही सवाल एक बार फिर से उठ रहे। जल्दी से नजर डालते हैं कुछ अहम तथ्यों पर बिग बॉल के माध्यम से। तो इजराइल में अमेरिका, जी हां, तीसरी बार तेल अवीव में ब्लिंकन होंगे। पहली बार कब आए थे? 18 अक्टूबर को, दूसरी बार 14 नवंबर को, और अब देखिए इसी हफ्ते आ रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो तेल अवीव के साथ वेस्ट बैंक भी वो जाएंगे। समीर, लगातार विजिट ब्लिंकन का। बिल्कुल, और युद्ध विराम आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी, ये संकेत मिल रहे हैं। सभी बंधकों की रिहाई का समाधान खोजा जाएगा। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने पर भी चर्चा मुमकिन है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव कम होगा आने वाले वक्त में? फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमास के खात्मे को लेकर चर्चा की आशंका भी जताई जा रही है ब्लिंकन के इस दौरे में। तो अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं। सरदाना साहब, क्या आपको लगता है एंटनी ब्लिंकन का यूं इजराइल पहुंचना, अमेरिका की अपनी चिंताएं क्या नजर आती हैं जिसके चलते अमेरिका का इस कदर इन्वॉल्वमेंट इस जंग में नजर आता है? देखिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इमीडिएटली हो गया था। तो चाहे उन्होंने अपने जहाज भेजे, चाहे उनके नेता आए, वो पूरा सपोर्ट है उनका। वो एक तरीके से इजराइल की तरफ से प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहे हैं। इजराइल खुद भी सक्षम है, लेकिन अमेरिका की चिंताएं हैं, क्योंकि ये उनके लिए यूक्रेन रशिया नहीं है। इनके अंदर यहाँ पर वो खुद इतने डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके नागरिक भी इन्वॉल्व है, और वो इस बात को जरूर, शांति की बात जरूर कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो, शांति हो, लेकिन जब तक हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म नहीं हो जाता, ताकि इस तरीके का दोबारा अटैक इजराइल पे ना हो, मेरे को नहीं लगता अमेरिका कुछ ऐसे शांति के प्रयासों में ज़्यादा सीरियस रहेगा। पहले हमास का खात्मा, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा, उसके बाद ही बातचीत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदाना साहब आपका, और सिन्हा साहब आपका भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।